बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन शामी कबाब। और ये शामी कबाब की वो रेसिपी है जिसको बनाने के लिए ना ही आपको चिकन चाहिए, ना ही आपको बीफ की ज़रूरत है। बहुत ही कम चीज़ों से ये मज़ेदार से कबाब मिनटों में बनकर रेडी हो जाते हैं। तो आज बनाएंगे आलू चना दाल के शामी कबाब। बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं। सिर्फ थोड़ी सी दाल से ढेर सारे कबाब मिनटों में बनकर रेडी हो जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि इनको आप बनाकर आसानी से स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसको किस तरह से बनाया जाता है उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। 300 ग्राम मैंने चने की दाल ली थी, जिसको मैंने पानी से 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से धो लिया था, ताकि कोई मिट्टी वगैरह है तो वो दाल में से निकल जाए। फिर मैंने इसको 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। कम से कम दाल को 2 घंटे के लिए ज़रूर भिगोना है। इससे क्या होगा, दाल एक तो जल्दी गल जाएगी और थोड़ा फूल भी जाती है। अब दाल का जितना भी पानी है वो मैं फेंक दूँगी। अब मैंने यहाँ पैन ले लिया है और भीगी हुई जो दाल है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए दाल जो है वो कितनी अच्छी तरह से भीगी हुई है। तो इसकी यही निशानी है कि ये बहुत अच्छी से फूल जाएगी। तो अब इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे लहसुन के 2 जवे, उनको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया था। और अब इसमें डालेंगे पानी, और इतना पानी डालेंगे कि पानी जो है वो दाल से 2 इंच ऊपर हो। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसमें हल्दी डाली है, उससे क्या होगा, एक तो कलर बहुत अच्छा आएगा और दाल जो है बहुत जल्दी गल भी जाएगी। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है और अब इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे, ताकि दाल जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। 20 मिनट हो गए थे, दाल को चेक कर लेते हैं। तो देखिए दाल जो है वो गल चुकी है, कितनी खिली खिली है और गल भी गई है। तो दाल को इस तरह गलाना है कि ये मैश भी ना हो और अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर भी हो जाए। अब दाल का जितना भी पानी है वो सारा मैं फेंक दूंगी। दाल को छलनी में रखकर थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे और रूम टेम्परेचर पे अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। अब मैंने यहाँ चॉपर लिया है और दाल को डालेंगे इस चॉपर में। और दाल को पीसने से पहले अच्छी तरह से ठंडा ज़रूर करना है, क्योंकि अगर गरम दाल को पीसेंगे तो दाल का पेस्ट बन जाएगा, जो कि वो नहीं चाहिए। तो दाल को पहले रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे, फिर इसको चॉपर में ऐड करके इसको पीस लेंगे। तो बस इस बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि दाल को पहले अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है रूम टेम्परेचर पे, फिर इसको पीसना है ताकि दाल का पेस्ट ना बने। तो देखिए दाल को मैंने पीस लिया है और इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से है। दाल का पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बना, बहुत ही ज़बरदस्त सी दाल जो है वो पिस गई है। तो दाल का जो टेक्सचर है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका पेस्ट बन जाएगा तो कबाब का जो टेक्सचर है वो ख़राब हो जाएगा। अब दाल को मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी एक बाउल में। और अब इसमें ऐड करेंगे आलू। तो 3 मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, उनको मैंने बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। और ठंडा करने के बाद मैंने उनको मैश कर लिया था। तो देखिए आलू जो है उनमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इसमें ऐड करेंगे प्याज़। तो एक मैंने बड़े साइज़ की प्याज़ ली थी, बारीक मैंने उसको चॉप कर लिया था। अगर आप छोटे साइज़ की लें तो फिर आप 2 ले लें। अब इसमें डालेंगे आधा कप बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। और 4 मैंने हरी मिर्चें ली थी, बिल्कुल बारीक मैंने उनको चॉप कर लिया था, वो ऐड करेंगे। और अब इसमें डालेंगे एक बारीक चॉप की हुई लाल मिर्च। तो ये ऑप्शनल है, बस मैंने अच्छे से कलर के लिए ऐड की है। तो अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, और 1.5 टीस्पून इसमें डालेंगे नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून अजवाइन डालेंगे। और अब इसमें मैं डालूंगी 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। और अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो इसकी जगह आप 3 टेबलस्पून मैदा भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को अब मिक्स कर लेंगे। तो इसमें कॉर्नफ्लोर डालने की क्या वजह है, क्योंकि कबाब को अगर स्टोर करना है तो इसमें कॉर्नफ्लोर ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि इसमें आलू डाले हुए हैं तो आलू में नमी होती है। तो जब इनको फ्रीज़ करने के बाद दोबारा फ्राई करेंगे तो कबाब टूट सकते हैं। तो जब कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, एक तो बाइंडिंग अच्छे से हो जाएगी और दूसरा कबाब जो है वो बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होंगे। और जब दोबारा स्टोर करने के बाद इनको आप रीयूज़ करेंगे तो बिल्कुल भी ये टूटेंगे नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त से आपके कबाब फ्राई होंगे।
तो देखिए मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। बहुत ही बेहतरीन सा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब इसके कबाब बना लेते हैं। तो जितने साइज़ का कबाब बनाना है उतना मिक्सचर लेंगे और इसको शेप देते हुए कबाब रेडी कर लेंगे। तो ना ही मैंने हाथों को गीला किया है, ना ही मैंने ऑयल से ग्रीस किया है। सिंपल बस मैंने मिक्सचर लिया है और कबाब रेडी हो गया है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त मिक्सचर बना है। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उनको आपने ज़रूर फ़ॉलो करना है। एक तो दाल को अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके फिर पीसना है और दूसरा जो आपने इसमें आलू डालने हैं, उनको भी अच्छी तरह से ठंडा करके मैश करके फिर ऐड करना है। तो बेहतरीन किस्म का मिक्सचर जो है आपका बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए सारे कबाब बनाकर मैंने इसी तरह से रेडी कर लिए हैं और सिर्फ 300 ग्राम चने की दाल से ये ढेर सारे कबाब बनकर रेडी हो जाते हैं और इनको आप बनाकर इस स्टेज पे आसानी से स्टोर भी कर सकते हैं। किसी भी जिप लॉक बैग में या किसी भी बॉक्स में 1 महीने तक आसानी से आप इनको स्टोर कर सकते हैं। अब इनको फ्राई कर लेंगे तो उसके लिए सबसे पहले बैटर तैयार करेंगे। 2 अंडे लिए हैं मैंने, उसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और अंडों को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अंडों को अच्छी तरह से बीट करना है, इससे क्या होगा, कबाब जब इसमें डिप करके फ्राई करेंगे एक तो फ्लफ़ी बनेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त से जालीदार कबाब रेडी होंगे। तो अंडों को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब इनको फ्राई करेंगे कबाब को, तो उसके लिए पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया है 4 से 5 टेबलस्पून और अब सिंपली कबाब को अंडे में कोट करेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है ताकि ये जले नहीं और अच्छा सा कलर जो है वो भी आ जाए, क्योंकि कबाब जो है वो अंदर तक पके हुए हैं। बस अच्छा सा कलर आ जाने तक इनको फ्राई कर लेना है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि अच्छी सी जो ऊपर वाली लेयर है वो क्रिस्पी भी हो जाए और अच्छी तरह से उस पे कलर भी आ जाए। क्योंकि कबाब में कॉर्नफ्लोर ऐड किया था, उससे कबाब की जो ऊपर वाली लेयर है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रिस्पी फ्राई होगी। तो 3 से 4 मिनट हो गए थे मीडियम टू लो फ्लेम पे, इनकी एक साइड बहुत अच्छी तरह से गोल्डन सी क्रिस्पी सी हो गई थी। तो मैंने अब इसको फ्लिप कर दिया है। अब इसकी दूसरी साइड को भी अच्छा सा कलर आ जाने तक फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा कलर आ जाए। तो देखिए दोनों साइडों से अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा इन पे कलर आ गया है। अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त कबाब बनकर रेडी हो गए हैं और देखिए कितना ज़बरदस्त सा इन पे कलर आया है और आपने देखा ये बिल्कुल भी नहीं टूटे। बेहतरीन किस्म के कबाब बनते हैं और इनको आप बनाकर स्टोर कर सकते हैं। स्पेशली बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है या फिर हाइटी पार्टी के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जब आप अपने फैमिली मेंबर्स को बना के खिलाएंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा ये आपने आलू और चने की दाल से बनाए हैं। बहुत ही फ्लेवर और टेस्ट में ज़बरदस्त होते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितने मज़े के ये कबाब बने हैं। जो इनकी ऊपर वाली लेयर है वो बहुत ही क्रिस्पी होती है। इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, उसकी वजह से कबाब जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी से फ्राई होते हैं और अंदर से बहुत ही चटपटे से मज़ेदार से सॉफ्ट होते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से आलू चना दाल कबाब की रेसिपी को। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।